और स्टूडेंट एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू एग्जाम फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड नवोदय स्कूल फॉर क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम। हमारा टॉपिक आज का चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये कंटिन्यूस है, यानी पिछली क्लास में भी हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा चुके थे। तो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास बहुत से हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है या इन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से, क्योंकि हम 18 क्वेश्चन तक इसके कंप्लीटली हम करा चुके थे। ज़्यादा क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आती जाती, साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन 19 हमारे पास इस प्रकार से है कि एक स्क्वायर रूट के अंदर 176 लिखा हुआ प्लस फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ आपका 2401। इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड किसका करना है? 2401 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास या तो डिवीजन मेथड है या फिर प्राइम फैक्टर मेथड है। लेकिन दूसरी आपकी कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें सीखनी है। आपने ये देखो, अगर हम 50 देखा होगा, अगर 50 का स्क्वायर करते हैं तो 225 यानी 2500 आता है। और इसी प्रकार से अगर हम 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1600 आता है। तो ये जो नंबर हमारे पास 2401 गिवन है, ये नंबर इन्हीं दो नंबर की मिडिल में तो कहीं आता है। अब नियरेस्ट किसके? 25 के, ये नियरेस्ट है तरफ। अब किसका स्क्वायर होना चाहिए ये? क्योंकि यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो 1 लास्ट में उसी नंबर के लिए आता है जिसके लास्ट में या तो 9 हो या 1 हो। जिस नंबर का आप स्क्वायर करना चाहते हो उसके 9 लास्ट यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो उसके परफेक्ट जो स्क्वायर करेंगे उस पर या तो 1 आएगा, और अगर 1 है तब भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 है, इसका मतलब ये 49 का स्क्वायर होना चाहिए। 49 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा जाकर के आपका, और इसकी कॉन्सेप्ट भी हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके हैं। ये हो जाएगा आपका 49। और जैसे इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक आपको फिर नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 225, अर्थात इसका स्क्वायर रूट निकलेगा जाकर के 15। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है हमारे पास। 20 में भी हमें इस प्रकार से नंबर गिवन है। देखिएगा, सभी नंबर आपके ये अलग अलग है। ये हमारा 900 है स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस फिर यहाँ पर हमारे पास 0.09 है, प्लस फिर हमारे पास यहाँ पर 0.050 है। एक 0 पॉइंट से पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 9। अगर इस प्रकार से आपको किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट गिवन होंगे वे आपको इवन नंबर में गिवन होंगे। इवन नंबर में तभी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भले 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो इवन नंबर होने चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से होने चाहिए। तभी वो आप उसको फाइंड कर सकते, नहीं तो फिर आप डिवीजन मेथड से फाइंड करते रहिएगा, अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं होगा। अब आप देखेगा यहाँ पर ये सभी नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 900 को हम लिख सकते हैं 30, प्लस देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 0.9 है, तो इसका मतलब ये 0.3 का स्क्वायर था। अब यहाँ पर देखिएगा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद उसके हाफ डिजिट रह जाएंगे। हाफ डिजिट यानी अभी देखो 2 थे तो यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 6 है तो आपके कितने रह जाएंगे? 3। तो 0.003, ये पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट रह गए, लेकिन इसमें शायद ये लास्ट वाला माइनस है। हाँ, यहाँ पर ये माइनस गिरे हैं, तो ये प्लस ना होकर के माइनस होगा। अब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30.3, और इसमें सबको माइनस करना है 0.003 को। तो आप यहाँ पर 2 जीरो इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो ये बचेगा जा करके आपका पॉइंट के बाद 297 बचेगा, और 30 कंप्लीट अपनी जगह सेफ रहेंगे, उनमें कोई घटना बढ़ना नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस प्रकार से ए। ठीक, आप नोट कर सकते हैं 19 एंड 20 क्वेश्चन। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 है। 21 में हमसे पूछा गया है कि रूट के अंदर आपका है 625 अपॉन में 144 गिवन। 144 आपको, और रूट से बाहर है हमारा 11/12। 11/12 देखिएगा, तो जो रूट के अंदर नंबर है दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों का आपको स्क्वायर रूट लर्न होंगे। ये 25 का होता है और ये 12 का होता है। अब आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई है जो कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली आप एडिशन कर सकते हैं 36/12। फाइनली ये आ गया 3। इसी प्रकार से 22 क्वेश्चन नेक्स्ट होगा। देखिए 22 फिर आपका थोड़ा लेंथी दे दिया गया है। 22 में आपको गिवन है 15, 612।
फिर आपका रूट एक गिवन है यहाँ पर, उसमें आपको गिवन है 154, फिर यहाँ पर रूट गिवन है और यहाँ पर अब की बार गिवन है 225। जितने भी रूट इस प्रकार से गिवन होंगे, जो लास्ट रूट आपका होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके पास होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद के जितने नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एक उधर से हम अंदर से जब सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हमको मिल जाएगा, देखिएगा ये अब 15612 सेफ रहेगा, और ये रूट के अंदर आपका ये नंबर भी 154 भी सेफ रहेगा, और इसका स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 15, इसका स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। अब जैसे हम इनका एडिशन करेंगे तो आपको फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा 15612 प्लस, इनका जैसे एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आपका आ जाएगा 169। ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाय द वे एग्जाम ये क्वेश्चन आता है तो करते दिए सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मौखिक करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ये तो 115,625, और ये आपका 13 का है, 612 है, 612 और 2। अब जैसे ही इनका आप एडिशन करोगे तो एक आपको नया नंबर मिलेगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा 15625। अब ये किसका स्क्वायर होता है, यहाँ देखिए कि लास्ट में 25 है, इसका मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 5 होगा। तो आप ऑप्शन में भी एक बार जा सकते हैं, उसके यूनिट प्लेस पर 5 होगा, तो देखिएगा 5 सभी में गिवन है, 25 तो हो ही नहीं सकता, 625 बहुत बड़ा नंबर होता, वो भी नहीं हो सकता है, 225 या 125। अब देखो 125 का आप स्क्वायर करके देखिएगा अपना चेक करने के लिए कि 125, देखिए 125 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या, ये नंबर 100 से ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा, तो आप वो जितना 100 से इसका डिफरेंस है वो उसी में एडिशन करेंगे उन नंबरों के लिए जो 100 से ज़्यादा होते हैं, कम के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप 125 में जब 25 का एडिशन करेंगे तो 150 हो जाएगा, और उसी 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो उसमें 3 डिजिट है, तो आप यहाँ से लिखेंगे 625, यानी 625 का 100 प्लेस का डिजिट 150 के यूनिट प्लेस की डिजिट के साथ एडिशन में जाएगा। जब आप इनका एडिशन करेंगे 15625 ये आगे देखिएगा, और यही हमने इसका लिखा हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 125, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 में हमसे पूछा गया है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन, आपको ये समझाना पड़ेगा हमको। 0.289, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, 0.00121 ये नंबर है। आपको लग रहा है 289 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 121 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आसानी से हम इनके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी हमने कहा था अगर पॉइंट में नंबर कोई गिवन है, डेसिमल में कोई नंबर गिवन है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी दिख रहा है, तो पॉइंट के बाद डिजिट इवन होने चाहिए, जो डिजिट का नंबर वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 इस प्रकार से वो नंबर हमारे होने चाहिए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा जो डिनोमिनेटर नंबर है 00121, यहाँ पर 5 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 5 डिजिट करने के लिए हम यहाँ पर 2 जीरो अपनी तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो पॉइंट के बाद डिजिट इक्वल हो गए तो आपका पॉइंट से पॉइंट यहाँ रिलीज हो जाएगा, और जब ये पॉइंट से पॉइंट हमारा रिलीज हो गया तो ये नंबर हमारे पास क्या बचा हुआ है, पॉइंट के अंदर एक बचा हुआ 28900 और एक बचा हुआ आपका 121। अब दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, और जो जीरो होते हैं उनका स्क्वायर रूट हाफ हो जाता है, जैसे 40 का स्क्वायर रूट लेना तो 20, 60 का स्क्वायर रूट लेना तो 30, 20 का स्क्वायर रूट लेना तो 10 होगा। ठीक, तो आधे जीरो रह जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 17 और 20 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और ये आपका है 11, ये आपका आंसर। ठीक, आप नोट कर सकते हैं 21, 22 एंड 23, समझते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। 24 में हमको गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और अपॉन में रूट के अंदर आपको गिवन है 10,000। तो देखिएगा इसका हमें पहले तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 12 का स्क्वायर हमको लिखना 144, और इसका लिखना 196, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 100। देखिएगा 4 जीरो है, स्क्वायर रूट 2 जीरो हो गया, 1 का 1 होगा ही। अब जब इनका आप एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस ये जो 144 में है ये इसका
4 इसको दे देंगे तो ये पूरे 200 हो जाएंगे, और 100 यहाँ पर हमारे पास अभी है, तो 340 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 340 बटे में 100 गिवन है, तो 2 जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.40 इसका आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई ऑप्शन इसमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने पॉइंट में चेंज कर दिया, उन्होंने पॉइंट में चेंज नहीं किया, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर देखिएगा कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास था 340 बटे अपॉन में 100 था, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट सकते हैं, तो ये 17/5, 17/5 अब आपको आंसर आ गया ए। ठीक, पॉइंट में नहीं गिवन था आपको, फ्रैक्शन में। ऑप्शन देख के करेंगे। अब देखिएगा 25 क्वेश्चन क्या हमारे पास, 25 में हमको गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। इसी प्रकार से आते, कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। रूट के अंदर 225 है और अपॉन में 16 है, और इनटू में हमें गिवन है आपका रूट 256 अपॉन 15 गिवन है, और रूट में आपको गिवन है 324 अपॉन। अभी हम तो लिख के आपको समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, 93 नहीं, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। तो ये हो जाएगा आपका 15/16, ये हो जाएगा आपका 16/15, और ये हो जाएगा आपका ये स्क्वायर रूट के अंदर था ही नहीं। 18 का स्क्वायर होता आपका 18 बन जाए, 18 स्क्वायर 324 होता, तो ये आपका फाइनल यहाँ पर 18 ही रह गया। अब देखो ये 15 कैंसिल, ये सब कैंसिल, फाइनल आंसर आपका 18 आना चाहिए। फाइनल आंसर 18, ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये सब लिख के करने की जरूरत नहीं, हम तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतना कर रहे हैं। देखिएगा 26 क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, 26 में गिवन है हमको कि x अपॉन रूट के अंदर 0.09 और इजुकल टू में हमको गिवन है 12। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। तो एक तरीके से देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 0.3 रह जाएगा, इजुकल टू 12 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो x इक्वल टू सीधा सीधा 12 3 36, यानी 3.6 आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से 27 से। क्वेश्चन हमको गिवन है, देखो ये सभी नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है। 0.49 अपॉन 0.25 और प्लस में हमको फिर एक नेक्स्ट नंबर भी गिवन है। ठीक, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट इनका आंसर फाइंड करेंगे, ना कि ये सब लिख के करने की जरूरत है। देखो सभी पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 7/5, और यहाँ रह जाएगा आपका 9/6। ठीक, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो 6 7 या 42 हो जाएगा, और ये 5 9 या 45 हो जाएगा। इस प्रकार की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये दोनों ही नंबर आपके कैसे हैं, कंपोजिट नंबर, वो सॉरी को प्राइम नंबर है, जिनका एचसीएफ बने, यानी जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो आपके को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। इनका एचसीएफ बन होता है, लेकिन एलसीएम फाइंड करने के लिए आप उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 6 5 या 30 कर दिया, और इस फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 7 या 42 और 9 5 या 45, आप इनका केवल एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 87/30। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल इसलिए कि यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहे थे, 3 से डिविजिबल है, तो ये बचेगा आपका 29 और ये बचेगा आपका 10, यानी 29/10। फाइनल आंसर 29/10 हो जाएगा, या इसका होल नंबर में भी लिख सकते हैं, 2 होल 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 में हमको गिवन है फाइंड द वैल्यू। अब देखो फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन आ चुका, हम अभी आपको जस्ट करवा चुके थे, फिर भी कर लीजिएगा। ये आपका 4 है, प्लस फिर रूट के अंदर 44 है, और फिर प्लस रूट के अंदर हमारा 10,000। हमने कहा कि लास्ट डिजिट जो नंबर गिवन होगा स्क्वायर रूट में, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक, और नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ये तो 4 रहेगा आपका, ये रूट के अंदर हमारा 144 भी रहेगा, और इसमें एडिशन हो जाएगा आपका 100। ठीक, तो ये 144 हो जाएंगे। 144 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 12। 4 जी है, 12 यहाँ से आ रहा, फिर हो गया आपका रूट के अंदर 16, यानी फाइनल आंसर आपका 4 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 97 मिलेगा ही
मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 गिवन है वो आपको हम करवा चुके हैं अभी जस्ट, क्वेश्चन 23 में, उसको करने की जरूरत नहीं है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। तो ये 30 में हमको ये गिवन है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ना लेकर हुए 1/2। अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं जैसे x का स्क्वायर रूट, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं x का पावर हाफ, एक ही बात है, स्क्वायर रूट की पावर हाफ होती है। देखिएगा इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 25 और इनका एडिशन आएगा 100। आप इनका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो ये आ गया आपका 5/10, फाइनली आपका आ गया 1/, ठीक है, 1/2 या 0.5, 1/2 या इसका आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिएगा कि हमको 40 गिवन है प्लस रूट के अंदर 9 और रूट 81 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कोई साइन बीच में नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो आप देखेगा ये एक तरीके से हमारा रूट 40 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पर देखिएगा 9 और फिर ये 9 है, ये रूट सब रहेगा, और ये 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इंटू में 9 ही तो और आ जाएगा। फिर आगे चलिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया तो ये आपका 40 रहेगा प्लस, फिर ये 81 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, इनका एडिशन करेंगे तो ये रूट के अंदर 49 हो जाएंगे, फाइनल आ जाएगा आपका 7, सॉरी 7, ठीक। देखिएगा 32, वाट मस्ट बी एडेड टू मेक 2202 ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिएगा दो चीजें आपकी आती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये कहा जाए किसी नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी नंबर में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है। उस नंबर में हम किसका एडिशन करें वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और किसका सब्ट्रैक्शन करें वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट। जब मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात कही जा रही है, क्वेश्चन सेम है। जैसे मान लीजिएगा अभी हम ये कह रहे हैं आपसे कि हमारे पास एक नंबर है 32 है, मान लीजिए 32, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कितने आएंगे, 2 × 2 × 2 8 हो गया, ये 16 हो गया, और ये आपका 32 हो गया। ठीक है, देखो 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32। अब आप देखिएगा पेयर किसके बन रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में पेयर ही तो बनाने होते, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, ये 2 का पेयर बन नहीं रहा, तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा, केवल 2 का। तो 32 में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर डिवीजन का पूछा जाए तो आंसर दोनों के सेम आते हैं, अगर डिवीजन का पूछा जाए तब भी वही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई का पूछा जाए तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन आपको इस स्थिति में करने क्या पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने, अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन का कहा गया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कहा जा रहा, तो आपको फिर डिवीजन मेथड से उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इस प्रकार से गिवन है आपका 32 ही है, 22 ये गिवन है हमको 2203। आप इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए हमको क्या कहते हैं, देखिएगा 2203, आप ये इधर से पेयर बनाना शुरू कर, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, वो हम नहीं सिखा रहे, यहाँ से परफेक्ट वो स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं, यानी एक बार स्क्वायर करके, जैसे 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 5 या 25, 6 6 या 36, ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना होता, तो एक बार आपको स्क्वायर करके टेबल पढ़नी पड़ती है। 22 में पढ़ेंगे तो 4 की पढ़ेंगे, तो 4 4 या 16, आपका यहाँ से आ गया 6, और इनका एडिशन करके रखेंगे 8, थोड़ी जगह यहाँ पर छोड़ के रखेंगे, और ये आ गया आपका 03। हमसे यहाँ पर क्या क्या आ गया, एडिशन करने के। तो देखिएगा आप 8 की टेबल पढ़ेंगे हम, एडिशन करना, इसका मतलब है हमें इसमें कमी है, नंबर में हमें ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 8 की टेबल 60 में पढ़ेंगे, तो हमारा अगर 16 पढ़ते हैं तो 8 7 या 56 रह जाएगा, तो हम करेंगे 8 8 जार, आप 8 यहाँ लिखिएगा, और 8 को ही आप आगे लेके चलेंगे, कहने मतलब ये, अगर एडिशन करना है तो हम आगे लेकर के चलेंगे, 8 8 या 64 हो जाएगा ये, और कैरी 6 आ जाएगी, और 8 8 या फिर 64 और 6, आपका ये आ गया 70, ये 70 आपका यहाँ से आ रहा है। तो कितना एडिशन करने की हमको जरूरत पड़ेगी वो हमें देखना है। तो हमने 8 की टेबल 16 पढ़ी है, तो ये बचा था आपका 03, यहाँ से ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया,
तो 8 8 या 64 कैरी 6, फिर 8 8 या 64 6 70। इनका अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो ये कुल मिलाकर के 99 की कमी है इसमें, लेकिन इसमें जो आपके ऑप्शन गिवन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है। तो 8 8 या 64 कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा ना करके आपको कम रखना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ 8 7 जा 8 7 या 7 को हम यहाँ पर भी पुट करेंगे और 7 को हम यहाँ पर भी पुट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करिएगा 7 7 या 49 के, ये 9 आ जाएगा और कैरी 4 8 7 या 56 और 4 6। देखो ज़्यादा निकलना चाहिए जाके, हमारे पास यहाँ क्या था कि 603 था, हमारे पास 609 हो गया। ये डिफरेंस देखिएगा कितने का, 6 का, यानी इसमें आपको 6 का एडिशन करना पड़ेगा। अब जैसे आप 6 का एडिशन करेंगे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 2209 हो जाएगा। कहने मतलब है ये नंबर आपका है 47 का स्क्वायर। अगर आप 47 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 2209। ठीक, इस प्रकार से जब डिवीजन और वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो फिर आपको डिवीजन मेथड से उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। समझते हैं? नेक्स्ट हमारे पास 33 भी है। यहाँ भी एक आ जा रहा है, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन नंबर। आपके पास ये है कि 13218, इसमें से किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, आफ्टर दैट ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ भी आपको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। इस प्रकार से पेयर बना लेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो 1 बन जा और 1 हो जाएगा आपका 1, और ये एडिशन करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ 32 आ जाएगा, फिर आपका 2 बन जा 2, यानी ये आपका 21 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1 1, और ये हो जाएंगे आपका 22। डिवीजन मेथड से आपको आता ही होगा, 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा 2 की टेबल, या इस प्रकार से देखिएगा 22 ही देख लीजिए, 22 5110 होते तो ये एकदम 111 के पास पहुंचे। तो 5000 5 बार ना जा करके आप 4 कर दीजिए। ठीक, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 4 4 या 16 6 कैरी 1, 4 2 या 8 1 9 और 4 2 या 8। इनका डिफरेंस जैसे हम फाइंड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे 2 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2। तो इस नंबर, ये इतना नंबर हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी रिमाइंडर हमारे पास इतना आ रहा है। तो अगर हम 13218 से 222 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर? समझते हैं? 34 बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल के लिए क्या है, आप जो नंबर है उसके 34 गिवन है। मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं, उसके पेयर बनाते हैं, जिसके पेयर नहीं बन रहे तो उसका पेयर बना दिया जाता केवल। तो केवल नंबर हमारे पास है 294 है, आप इसके फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2147। अब ये 3 से जाएगा आपका 4 9, अब ये आपका 7 से जाएगा 7 और फिर 7। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा देखेगा, पेयर किसका नहीं बन रहा, एक पेयर 3 का नहीं बन रहा है, एक पेयर 2 का नहीं बन रहा, तो फाइनली आपको मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा जाकर के 6। 2 का पेयर बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो और 3 का पेयर बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, यानी पूरे फाइनल नंबर में 294 में आप जैसे 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर जो आपको मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें है वो हम आपको आज से कंप्लीट कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिएगा आपको यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइएगा जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, वो आपका होता 100, 1000 ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो 4 यानी इसके तुरंत बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। 10,000 के, वो 1000 के तुरंत बाद जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा होगा आपका 4 डिजिट का। तो देखिएगा अगर 100 का स्क्वायर हम करते हैं तो 100 का स्क्वायर तो यही आएगा आपका, वो 10,000 होगा जाकर, ये हमारे पास 1000, ये 100 का नहीं। ठीक है, ये 100 का नहीं है। देखिएगा इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आप स्क्वायर करिएगा 30 का, 30 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 900 आ रहा। ठीक, ये 3 डिजिट में। आप 31 का स्क्वायर करिएगा
31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का जैसे ही 31 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा आपका 90। तो ये भी अभी आपका 961। ठीक, ये भी आपका 3 डिजिट का ये इस ग्रेटेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ ये भी पूछा जाता है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो वो आपका 31 का स्क्वायर होगा। अब जैसे ही आप 32 का स्क्वायर करते हो तो वो आपका आता 1024। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो एक इस प्रकार से कर, इसमें ऑप्शन गिवन है 1089 है, 1024 है, 1000 तो हो ही नहीं सकता, 999 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास बी है इसमें, वैसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, और हमको गिवन है 30, ये था क्वेश्चन आपका 35। अब समझिएगा 36 में हमसे कहा जा रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है कि 3 इंटू 9 टू दी पावर माइनस का 3/2 है, और इंटू में 9 पे पावर प्लस का 1/2 है। तो ये सेम बेस है, सेम बेस होने पर मल्टीप्लीकेशन में पावर का एडिशन करते हैं। तो माइनस के 3.3/2 से 1/2 का आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये बचेगा 3 इंटू 9 पावर माइनस का 1 बचेगा। देखेगा कैसे एक बच्चा, वो देखेगा। बेस सेम होने पर मल्टीप्लीकेशन पावर का एडिशन होता है और बेस सेम होने पर डिवीजन पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 टू दी पावर माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2। जैसे इनको सॉल्व करोगे तो 9 के पावर माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर के 3/9, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/3। ठीक, और देखिएगा हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट 37 इस प्रकार से है कि रूट के अंदर 3/9 है और इजुकल टू 81 है। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो रूट होता है इसकी पावर 1/2 होती है, एक तरीके से 3/n और इसकी भी पावर 1/2 इजुकल टू 81 से मतलब है 3 पावर आपका 4, 3/4। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं 3/n/2 और ये लिख सकते हैं 3/4। अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी यूकल होती है। फाइनली आपका हो जाएगा n/2 इजुकल टू 4, दैट इज n इजुकल टू आपका 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 38 में हमसे पूछा जा रहा है कि 6 टू दी पावर 3 है इंटू और 6 टू दी पावर -2 है, अपॉन में 2 पे पावर 0 है और इंटू 5 पे पावर 0 है। इस सवाल को सॉल्व करना, क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए हम, देखिएगा यहाँ पर बेस सेम है तो इनकी पावर का एडिशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 पावर माइनस ये 3 और -2 है, मीन 6 पावर हो जाएगा आपका केवल 1 यानी 6। और किसी भी नंबर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए x टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6/1, 6 मल्टीप्लाई में है तो 6/1, यानी केवल फाइनली आंसर 6 ही इसका आने वाला है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 है इस क्लास का, और ये SCF से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप वो स्क्वायर से रिलेटेड थे हमने आपको बताने की कोशिश की। देखिएगा 39 इस प्रकार से है कि 1/3 पे पावर है हमारा -1 और -1/4 पे पावर भी है हमारा -1 और ये आ गया आपका माइनस का 1। ठीक, अब देखिएगा जैसे आपका अभी x पावर 1 है और इसको जैसे ही हम 1/x लिखेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक, और किसी नंबर की ऑलरेडी जैसे 1/x पावर -1 है तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही ये नंबर हम इनकी पावर को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और माइनस का ये हो जाएगा 4 और ये पावर अभी आपकी -1 ही रहने वाली है। ठीक, 3 - 4 और 3 - 4 से मतलब हो जाएगा -1 पे पावर -1। ठीक है, तो ये आपका -1 ही आंसर रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर ये है। इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन आप इस माइनस को कहाँ लेके जाओगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुल 39 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ठीक, आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इससे रिलेटेड होगा हमारा, वो होगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इस क्लास में इतना ही।